उमरिया जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वन अपराध से जुड़े अपराधों में संलिप्त आरोपी की पत्नी और उसके परिजनों ने मिलकर जांच करने पहुंचे वन विकास निगम के एक कर्मचारी के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि 1.5 से 2 घंटे तक घर में बंधक बना लिया और उसके बाद छेड़खानी का आरोप लगाया। दरअसल वन अपराधों में कीमती इमारती लकड़ियों की तस्करी जैसे कई अन्य मामलों से जुड़े रामनिवास शर्मा, जो विकटगंज में किराए के मकान में रहते हैं, एक जांच संबंधी कार्रवाई के लिए वन विकास निगम के कर्मचारी जब विकटगंज पहुंचे स्थित, तो दरवाजा खटखटाते ही आरोपी की पत्नी और परिजन बाहर निकले और वन कर्मचारियों से विवाद करने लगे। रामनिवास शर्मा की पत्नी ने परिजनों के साथ मिलकर वन विकास निगम के उप वन क्षेत्रपाल गंगादीन भगत के साथ मारपीट करते हुए घर के अंदर ले गए और कर्मचारी को 1.5 से 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। जांच दल के अन्य कर्मचारी वन रक्षक कृष्णेंद्र मिश्रा, भीखू बैगा घटना होते देख स्थल से खुद को बचाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिस पर वन विकास निगम की डीएम सुचित्रा मेश्राम द्वारा पुलिस सहायता लेते हुए कर्मचारी को बंधन मुक्त कराया। अब वहीं वन अपराधी की पत्नी महिला अधिकारों का हनन करते हुए कर्मचारी पर छेड़खानी का आरोप लगा रही है। हम लोग के घर में 4 लोग आए थे, गंगाराम भगत, केपी मिश्रा और बिट्टू बैगा, और एक का नाम नहीं पता। क्यों आए थे? क्यों नहीं पता। हम लोग के घर में आए, पापा का नाम पूछे और गाली गलौज करने लगे, और फिर हम लोग ने बोला हमारे पापा नहीं है घर पे, तो उसके बाद फिर गाली गलौज करने लगे। फिर मम्मी के साथ ज़बरदस्ती करने लगे मेरे साथ, और मेरे को हाथ पकड़ के धक्का देके नीचे गिरा दिए और उस पर फ्रिज में धक्का मारे, उसको तोड़ दिए पूरा, और नेक बैंड और एक फ़ोन भी तोड़ दिए। आप लोग घर में कितने लोग थे? घर में हम लोग 3-4 लोग थे। 3 लोग थे। 3 लोग। कब की? ये आज थी, आज ये 12-11:50 में था। अभी वन विकास निगम वाले मिले थे, उनका कहना ये है कि आप लोग उसको बाहर से ले जाके बंधक बनाए। नहीं, ऐसा नहीं। हॉल तक आ गए थे, वीडियो बना रहे थे, और फिर पापा का नाम पूछे, पापा को पूछने लगे पापा कहाँ हैं तुम्हारे, और फिर गाली गलौज करने लगे, फिर ऐसे ही बदतमीजी करने लगे। उनका जो कहना है कराई 1-2 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। आप लोगों के जब विवाद हुआ, उमरिया पुलिस गई थी आप लोगों के घर में? हाँ गई थी, बहुत देर बाद आई है। हमने 100 नंबर लगाया था 4-5 बार, बहुत देर बाद आई है पुलिस। आपके हैंड डायल के बाद पुलिस पहुंची है? नहीं पता, हम लोग लगाए रहे, लेकिन वो उठाए नहीं कुछ। हमारी तरफ से 4 उनकी तरफ से आई। हाँ, उनकी तरफ से आई थी। लात मारे, मेरे घुस गए, बदतमीजी से बात करने लगे। मेरे को पति के पूछने लगे, उनके पति बाहर रहता, घर में हम लोग रहते हैं, घर में पति बहुत कम ही रहते हैं। तो बोलने लगे अपने पति से बात करो, की बात नहीं हो सकती है, उनके पास फोन वहाँ लगते नहीं, नेटवर्क नहीं मिलता है। और फिर तो उनने गाली गलौज करने लगे हमसे, बदतमीजी टाइप की बातें करने लगे। 4 लोग थे, बिट्टू बैगा और केपी मिश्रा और एक गंगाराम भगत, और एक का नाम नहीं जानते हम। और क्या घटना थी? और घटना ये थी कि मतलब हमारे साथ छेड़छाड़ी करने लगी, बलात्कार करने की कोशिश करी उन लोग। घर में कितने लोग थे आप? हम लोग 4-5 लोग हैं। 4-5 लोगों के सामने बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। 4-5 लोग। 2 बेटियां हमारी और हम हैं, छोटे 3 लोग कहलाई हम लोग। बस 3 लोग। जबकि वन विकास निगम के लोगों का कहना है कि हम इंक्वायरी के लिए गए। नहीं, वो जब इंक्वायरी की गए, जब पता कि लेडीज घर में रहती है, लेडीज को लेके आना चाहिए ना। लेडीज को लेके क्यों नहीं गए? और 4 लोग क्या मतलब आने का? एक ही लोग कर सकता है। अभी मामला दर्ज हो गया है? नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। हमारा कुछ नहीं हुआ, हम अभी 1 घंटा तक बैठ के वापस आ गए, अभी वहीं से आए हैं, तो हमारा कुछ नहीं किया। एक आवेदन भी उन लोगों ने ले लिया है, लेकिन दिया नहीं। हैंड डायल के लिए आपने फोन किया था कि हैंड डायल आई थी? नहीं, वहाँ से नहीं आई कुछ भी। हमने 4 बार लगाया, लेकिन वहाँ उनकी हमारी आवाज़ उनकी नहीं, हमारी आवाज़ जा रही, उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी। फिर पुलिस गई? फिर क्या हुआ? फिर हम पुलिस आई तो सौंप दिए पुलिस को हम उन लोगों को। हाँ, उसको बैठाए थे, हम उन लोग उसको बैठाए थे, तो उसको मतलब पुलिस आई तो हम छोड़ दिए उसको। पीड़ित वन कर्मचारी और डीएम विकास निगम अमित पटौदी ने बताया कि रामनिवास शर्मा पर कई मामले दर्ज हैं और कर्मचारी के साथ की गई मारपीट को लेकर थाने में शिकायत की है। डिप्टी साहब के साथ में हमने जांच करने गए थे। जांच में डिप्टी साहब पंचनामा वगैरह बनाए दुकान में, जहाँ गाड़ी सुधार किया गया था, मरम्मत हुआ था। उसके बाद डिप्टी साहब अशोक सिंह के घर मोबाइल नंबर का पूछताछ करने के उद्देश्य से आगे बढ़े। जैसे दरवाज़ा मिला, वहाँ दरवाज़ा खटखटाए तो एक औरत आई और
उसका लड़का आया और ये किसकी औरत थी, कौन किसका घर रहता है, कौन रहता है उस घर में? उसमें रामनिवास शर्मा की पत्नी के परिवार निवासरत थी जी। फिर क्या हुआ? इसके बाद वो पत्नी जो है निकली है और डिप्टी साहब को कॉलर पकड़ ली और अंदर घसीटने लगे और मेरे को भी पत्थर उठा के मार दी। तो ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि ये आदतन अपराधी है, इसका भी हम कई बार कितने मामले हैं आपके हम चाह रहे थे, कुछ पता है? कई प्रकरण हैं साहब। क्या वन विभाग बंद यहाँ लकड़ी चुराता है, लकड़ी तस्कर करता है यहाँ तस्करी का। जी। फिर क्या हुआ? तो उसी के सिलसिले में शायद डिप्टी साहब को अंदर घसीट रहे थे तो हम लोग वहाँ से जान छुड़ा के कैसे कैसे भागे और आके अपने वरिष्ठ अधिकारी डीएम साहब को सूचना दिए। यहाँ से पूरे स्टाफ, पुलिस फोर्स दोनों की सहयोग फिर से कितने घंटे तक बंधक बनाया गया था? तो 1.5-2 घंटे तक बंधक बनाए रहे। मारपीट भी की गई आप लोगों के साथ? डिप्टी साहब के साथ में की गई है। हम लोग तो भाग गए थे कैसे जैसे जानवर जाकर, और उनकी गाड़ी भी, मोटरसाइकिल भी घसीट करके अंदर ले गए थे। कुल कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ 4-5 लोग रहे, 5 लोग। आप लोग कितने लोग थे? 3 लोग थे। तो अभी जो मारपीट भी है उसका पूरा मामला ये है कि मैं पीवर प्रकरण क्रमांक 016/23 दिनांक 19/1/2025 में जो बयानों का बयान अध्ययन करने के पश्चात मुझे मालूम हुआ कि अशोक सिंह का घर पता करने के लिए गए थे। उससे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में उसका मोबाइल नंबर लेने गए थे अशोक सिंह का। तो हम लोग को पता नहीं था कि वो शर्मा का घर शर्मा रहता है। हम लोग को ABCD कुछ पता नहीं था। हम लोग कुंडी बजाए तो अंदर से उसका शर्मा का लड़का निकला। निकलने के बाद में वो बताया कि हम लोग नहीं जानते, हम लोग किराए से रहते हैं। इसके पश्चात हम लोग लौट रहे थे। उसी उपरांत अंदर से आई शर्मा की मिसेज और हम लोग 3 लोग गए थे, मैं, मिश्रा और भिक्खू को मारने के लिए दौड़ाई तो इन लोग दोनों भाग गए। मोटरसाइकिल में बैठ के चले आए। फिर मैं वहाँ मोटरसाइकिल पे खड़ा था तो मेरा कलर पकड़े और मेरा बेल्ट पकड़े यहाँ, फिर घसीटते हुए बाहर से घसीटते हुए अंदर लेके गए और दरवाज़ा बंद किए। बंद करने के बाद में शर्मा की मिसेज मेरे को मारी है और उसके बाद में उनके बच्चे भी गाली गलौज कर रहे थे। सब कोई मतलब 2 शर्मा के मिसेज और उनके 2 बच्चे और उनकी 2 बच्चियां 4-5 मिला के मेरे को फिर वहाँ से फिर अपने बेडरूम में खींच के ले जा रहे थे। मैं अपना ताकत लेके दीवार को पकड़ा, दरवाजे के बगल से दीवार को पकड़ा तो वो खींच के नहीं ले पाया और बोल रहे थे कि मैं आपको बलात्कार के केस में फंसाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी है? उस बात की जानकारी मेरे साथ में जो हमरा गए थे उनने सबसे पहले डीएम साहब को बताए। डीएम साहब को बताने के उपरांत यहाँ से डिप्टी डीएम मैडम गई और साथ में डिप्टी डीएम के साथ में एक पुलिस स्टाफ लेके गए, पहुँचे। उसके बाद में भी नहीं खोल रहे थे। करीब कितनी देर तक आपको वहाँ पर बंद करके रखा कम से गया कम था? 1.5 घंटा था कमरे में बंद कर? पुलिस गई तब आपको छुड़ाया? नहीं, डिप्टी डीएम मैडम के साथ में और स्टाफ के साथ में एक पुलिस स्टाफ गया, तब भी एक स्टाफ से उन लोग नहीं खोले। फिर और स्टाफ पुलिस फोर्स गई, तब फिर बाद में थाने कोतवाली थाना प्रभारी गए और भी स्टाफ गए, तब बाहर मेरे को निकाले। तब 1.5 घंटे तक आपको बंधक बना के रहे। और मेरे जेब से मोबाइल है और जो भी डॉक्यूमेंट पर्स वगैरह में था सबको छीन के उन्हें पूरा। अभी मोबाइल कहाँ था? अभी तो मेरे जेब में है। छीन के सबका फोटो वगैरह खींच लिए हैं और वीडियो बना लिए हैं। ज़बरदस्ती अपनी चूड़ी फोड़ कर आई और बोल रही कि मेरे को बलात्कार कर रहे थे, छेड़ कर रहे थे, ये कर रहे। सब बच्चे एक तरह, बच्चे और उनकी पत्नी सब एक तरफ। ये 5 जून की घटना है।
मैं ऑफिस में बैठा था, मुझे सूचना मिली स्टाफ के द्वारा कि एक हमारा जो गंगाराम भगत है, उप वन क्षेत्रपाल है, जो जांच करता अधिकारी भी है प्रकरण में, क्योंकि डिप्टी साहब यहाँ जांच करते हैं। तो वो एक विकटगंज में एक कॉलोनी है, उसमें आरोपी है रामनिवास शर्मा। उनके घर में जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से उसको मतलब बंदी बना दिया और अपने कमरे के अंदर उसको मतलब बंद कर दिया। तत्काल हमने संज्ञान में लेकर स्टाफ के द्वारा हमने जितनी महिला हमारा स्टाफ था उसको मौके पे भेजा, साथ में पुलिस की भी सहायता ली गई और एसपी से साहब से बात करके तत्काल हमने उसको छुड़ाया है। सर कितने मामले शर्मा जी के ऊपर? शर्मा जी के ऊपर लगभग 5-6 मामले अभी हमने अलग अलग जगह से, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से, फिर क्षेत्रीय जो उमरिया मंडल है वहाँ से, और पुलिस थाना चंदिया में भी कुछ केस उनके रजिस्टर्ड है, और एक केस हमने कुन्नम से भी निकाला है। तो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित है, ऐसे हमने प्रकरण बनाए हैं। और अभी आज एमडी सर का दौरा भी था, उनको भी हमने संज्ञान में लेके आए इस पूरे घटनाक्रम को। और इसमें हम STSF जो हमारा राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स है, जो संगीन मामले हैं उस पर वो कार्रवाई करता है, उसके भी संज्ञान में लाने की हम प्रयास कर रहे हैं। पुलिस का क्या कहना है सर? पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस में अभी हमारे परिक्षेत्र अधिकारी की तरफ से आवेदन गया हुआ है, वो उसमें जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई वो कार्रवाई करेंगे। और हम भी जो SP महोदय है उनको भी हम अपनी तरफ से वाहन भी जब्त है अपने? हाँ, वहाँ ये जनवरी की एक घटना हुई थी जिसमें वाहन जब्त किया गया है। रवि महार का एक प्रकरण हमने कायम किया है, उसमें इनडायरेक्टली रूप से ये भी सामने आ रहा है कि मुख्य सरगना यही है। इसमें रामनिवास शर्मा जो है यही है जो मतलब लोगों को गुमराह करके और वहाँ पे लकड़ी कटवाता है और बाहर जो है। सर एक स्वराज माजदा खड़ा हुआ है, क्या ये नहीं का था? ये हाँ, ये इन्हीं का है, इन्होंने मॉडिफाइड करवाया है और इसको तैयार करके इसको उपयोग हमारे जो जंगल काट कर लकड़ी को परिवहन करने में। उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर रास्ता की कार्रवाई चल रही है और जल्द रास्ता हो जाएगा। और सर किसी को आरोपी को बनाया गया था इस मामले में? हाँ, इसमें रवि महार है, उसको आरोपी बनाया है और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। वहीं SDOP नागेंद्र सिंह ने बताया कि 2 पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। वन विभाग ने जहां परिवार पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है, तो वहीं महिलाओं ने वन कर्मचारियों पर नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। अभी वन विभाग की तरफ से और आम जनता की पक्ष से एक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाए हैं। वन विभाग का ये कहना है कि वो कार्रवाई करने गए थे, उनके साथ अभद्रता की गई है, और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि वन विभाग वालों ने नियमों का पालन नहीं करते, उनके साथ गलत कार्रवाई की है। हमने दोनों पक्षों के आवेदन को ले लिया है, जांच कर रहे हैं, और जो भी इसमें निष्पक्ष रूप से जांच के उपरांत तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो रामनिवास शर्मा के ऊपर वन अपराधों से जुड़े प्रकरण जिले के अलग अलग थानों में दर्ज हैं, लेकिन इसके बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उमरिया से नारेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।